नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था अधिगम, उसी में हम आगे करेंगे आज थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए, ये जो आपका टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन उठता है सिद्धांत में से। तो अभी देखिए, आपका जो यहाँ पर जो फर्स्ट सिद्धांत है, ठीक है, जो अधिगम के सिद्धांत में जो फर्स्ट थ्योरी है वो है अपनी प्रयत्न एवं त्रुटि विधि की, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरी है ये है आपकी प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, और देखिए ये जो सिद्धांत है ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? ये सिद्धांत आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो जो अधिगम के सिद्धांत है उसमें हम फर्स्ट सिद्धांत कर रहे हैं प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड, और ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। अब देखिए यहाँ पर जो इनके अन्य नाम जो है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठते हैं वो आपके अन्य नामों से उठते हैं। ठीक है, तो जो इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो है आपका फर्स्ट यहाँ पर रहेगा संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, जो फर्स्ट रहेगा वो आपका रहेगा संबंधवाद का सिद्धांत। सेकंड है यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, क्या रहेगा आपका? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा आपका संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। देखिए ये जो अन्य नाम जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको जो है वो याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठते हैं वो आपके इन्हीं नामों से उठते हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से जो रहेगा वो आपको, यानी कि 3 ऑप्शन, क्योंकि नहीं में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से 3 डाल देगा और एक आपको अलग दे दिया जाएगा। अगर आपको पता होगा तो आप ये जो है वो कर सकोगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। अब देखिए ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी आपके थॉर्नडाइक ने। तो देखिए सबसे पहले जो थॉर्नडाइक ने जो है वो एनिमल इंटेलिजेंस नाम की अपनी एक बुक लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी? एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने 1898 में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक लिखी थी 1898 में। तो सबसे पहले इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, यानी कि एनिमल्स पर ही जो है वो प्रयोग किया था। तो सबसे पहले इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, देन इन्होंने जो है वो बच्चों की शिक्षा में ये लेके आए थे। ठीक है, देन इनकी जो है वो बुक आई थी यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर था एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, क्या नाम था? बुक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो 1913 में जो है ये शिक्षा में प्रयोग हुई थी। ठीक है, तो बुक जो है यहाँ पर इन्होंने लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपको याद रखना है ये बुक किसके? ये आपके थॉर्नडाइक की है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया है आपका प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। और जो अन्य नाम है इसके वो है इनका संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, शॉर्टकट में इसको एसआर थ्योरी भी कह देते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। अब देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया है वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, जो प्रयोग किया था इन्होंने, ये जो सिद्धांत है वो किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। यहाँ पर जो है वो एक पिंजरा था। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पिंजरा है और इस पिंजरे में यहाँ पर जो है वो बिल्ली है। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये बिल्ली है और इन्होंने जो है वो एक लीवर का यहाँ पर बटन लगा दिया था। ठीक है, एक बटन लगा दिया था, लीवर का बटन जिसको कहते हैं, लीवर का बटन लगा दिया था। और ये जो बिल्ली है इस पिंजरे में बंद है। अब ये क्या करती है? देखिए आपके जो नाम है ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए ये जो बिल्ली है, क्योंकि जब बिल्ली को भूख लगती है तो ये जो है वो कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी है वो करती रहती है। तो यहाँ पर किसके लिए एक्टिविटी कर रही है? कि उसको भोजन मिल जाए। तो ये जो है वो भोजन के लिए अपना कोई एक्टिविटी करेगी, इधर से उधर दौड़ रही है। तो यहाँ से जो है वो क्या करती है? क्योंकि एक खाने के लिए जो है वो एक्टिविटी कर रही है, तो ये अनुक्रिया किसके लिए कर रही है? उद्दीपन इसके लिए क्या है? उद्दीपन इसके लिए इसका खाना है। तो देखिए यहाँ पर इससे, क्योंकि ये एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यहाँ से निकल जाएगा कि खाने के लिए जो है वो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रही है। तो देखिए जब ये बटन पर, देखिए अचानक से ही, यानी कि ये कुछ खाना पाने के लिए जो है वो अभ्यास कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो संयोग से जो इसका पैर है वो इस बटन पर जो है वो चला जाता है, बटन दब जाता है और यहाँ से जो है वो गेट खुल जाता है और मछली के मांस का टुकड़ा
मछली के मांस का टुकड़ा जो वो इसके भोजन के रूप में आता है, मछली का मांस का टुकड़ा इसके सामने आ जाता है, यानी कि संयोग से ही वो जो इसका पैर है वो उस बटन पर चला जाता है और गेट खुल जाता है और इसके लिए खाना आ जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा संयोजनवाद का सिद्धांत। फिर ये जो जब भी इसको भूख लगती है इस बटन पर पैर रख देती है, तो ये एक तरफ से संबंध बना लेती है कि देखिए यहाँ से जैसे ही मैं इस बटन पर रखूंगी पैर तो ये दब जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा और मछली के मांस का टुकड़ा जो वो इसके सामने आ जाएगा भोजन के रूप में। तो इसके सामने खाना आ जाता है, तो इसने संबंध बना लिया, ठीक है, यानी कि खाना और उस बटन के बीच में इसने संबंध बना लिया। तो ये संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। खाने के लिए अनुक्रिया करे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। संयोग से ही जो है वो पैर जो है वो उस बटन पर चला जाता है, तो संयोगवाद का सिद्धांत। और क्योंकि वो अभ्यास कर रही थी और भूल से उस पैर जो है वो उसका पैर उस लीवर के बटन पर जो है वो चला गया था, तो ये अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। और देखिए ये जो सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि बच्चों छोटे जो बच्चे हैं छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया गया ये, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो है ये सिद्धांत प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये सिद्धांत किसके लिए था, ये सिद्धांत आपके छोटे बच्चों के लिए था। और इसने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने ये अपना जो सिद्धांत है वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इसके जो अन्य नाम है वो है आपके संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। इन्होंने 1898 में अपनी बुक एनिमल इंटेलिजेंस लिखी थी, जिस पर इन्होंने जो है वो एनिमल्स पर प्रयोग किया था। और फिर उन्होंने 1913 में जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी अपनी बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने जो है वो बच्चों की शिक्षा में इसको जो है वो प्रयोग किया गया था इस सिद्धांत को। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो बटन यहाँ पर लीवर का बटन था और मछली के मांस का टुकड़ा जो है वो उसको खाने के रूप में दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को जब दिया था तो इसका क्या मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कोई भी चीज सीखते हैं तो वो जो है वो अभ्यास से सीखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हम सीखते हैं, नया कौशल जब सीखते हैं, तो देखिए कहीं पर भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई हम नया कौशल सीखते हैं तो अधिगम के किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम नया कौशल सीखते हैं, तो वो आपका आ जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। ठीक है, कोई भी नया कौशल, अगर मान लीजिए आप संगीत सीख रहे हो, आप नृत्य सीख रहे हो, तो कुछ भी अगर आप सीख रहे हो, नृत्य सीख रहे हो, या फिर अगर आप भाषा या गणित भी सीख रहे हो, ठीक है, भाषा सीख रहे हो या फिर आप गणित सीख रहे हो, तो अगर सीखने से रिलेटेड आ जाए तो आपका जो सिद्धांत रहेगा वो आपका प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको एक ये चीज याद रखनी है कि छोटे बच्चों पर प्रयोग किया गया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो जो है वो अभ्यास से ही सीखते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं लेकिन अंत में जाकर वो है वो सीख जाते हैं जो भी वो काम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था इनका प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। अब देखिए इन्होंने जो है वो कुछ नियम दिए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं, इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। ठीक है, तो नियम दिए हैं, इन्होंने जो नियम दिए हैं इसमें फर्स्ट दिए इन्होंने मुख्य नियम और कुछ दिए हैं इन्होंने गौण नियम। ठीक है, क्या दिए हैं, मुख्य नियम और सेकंड दिए इन्होंने गौण नियम। सेकेंडरी नियम भी कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी नियम भी कह देते हैं। तो मुख्य नियम है इनके 3 और जो इनका गौण नियम है ये है इनके 5। ठीक है, तो मुख्य नियम इन्होंने कितने दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं और गौण नियम यानी कि 5 इन्होंने गौण नियम दिए हैं। आप देखिए वो नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो इनके मुख्य नियम है, मुख्य नियम, तो देखिए इनके जो मुख्य नियम है वो 3 है। तो फर्स्ट जो इनका मुख्य नियम है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। अब देखिए इसमें क्या चीज आएगी कि अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई पशु भी मान लो कि कोई भी अगर कुछ काम करने के लिए तत्पर ही नहीं है तो वो जो है वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहाँ से एक एग्जाम्पल लगभग उठता है कि एक घोड़ा है, उस घोड़े को जो है वो पानी पिलाने के लिए जो है वो ले जाया जाता है और वो जो है वो पानी नहीं पीता, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वो आएगा तत्परता के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो है उसको प्यास ही नहीं लगी तो वो काम जो है वो नहीं करेगा, यानी कि वो पानी नहीं पिएगा। तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका तत्परता का नियम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई काम करने के इच्छुक ही नहीं है तो आप उस काम के लिए तत्पर ही नहीं है तो वो आप काम नहीं करेंगे, तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपका थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने जो सेकंड दिया है वो दिया है इन्होंने अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए इसमें आपका अभ्यास आ जाएगा कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब थर्ड है आपका यहाँ पर इसमें प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि आप जैसे कि यहाँ पर इसके दूसरे भी नाम है, प्रभाव के नियम में आपका संतोष असंतोष भी आ जाएगा, सुख एवं दुख का नियम भी इसको कहते हैं। एक यहाँ से सीधा क्वेश्चन मिल पाता है कि यहाँ पर यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आता है कि सफलता से सफलता का आना। ठीक है, सफलता से सफलता का आना,
सफलता से सफलता का आना, ये थॉर्नडाइक के किस नियम के अकॉर्डिंग रहेगा? तो थॉर्नडाइक के नियम के अकॉर्डिंग रहेगा। यानी कि अगर आप सफल है तो आप जो है वो सफलता को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो आपका किसके अकॉर्डिंग आता है? वो आपके प्रभाव के नियम के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप सफल होते हो तो आप सुखी होते हो, संतोष आपको फील होता है। और अगर आप सफल नहीं होते तो आपको दुख होता है और आप जो है वो असंतोष अनुभव करेंगे। तो इसलिए इनको सुख दुख का सिद्धांत भी, नियम भी कहते हैं और संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो गौण नियम दिए हैं वो इन्होंने 5 प्रकार के दिए हैं। सिर्फ आपको ये गौण नियम जो है वो याद रखने, क्योंकि यहाँ से सिर्फ जो है वो इनमें से कौन सा गौण नियम नहीं है, इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो गौण नियम है इसके, तो इन्होंने फर्स्ट गौण नियम दिया है वो दिया है इन्होंने बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट आपका है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सेकंड है आपका आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम इंपॉर्टेंट है, बस आपको इनको नाम याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से नहीं के क्वेश्चन आएंगे। तो आंशिक क्रिया का नियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थर्ड है आपका यहाँ पर मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ एटीट्यूड। फोर्थ है आपका यहाँ पर आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण या आत्मसात हो सकता है, तो आत्मीकरण का नियम, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ असिमुलेशन। लॉ ऑफ असिमुलेशन, लॉ ऑफ असिमुलेशन। और फिफ्थ है इसका यहाँ पर संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। ठीक है, साचार्य नियम भी इसको कह देते हैं। तो संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 5 गौण नियम दिए हैं। फर्स्ट था आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम, सेकंड था आपका आंशिक क्रिया का नियम, थर्ड मनोवृत्ति का नियम, और फोर्थ है आपका आत्मीकरण का नियम, फिफ्थ है आपका संबंधित परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ असिमुलेशन और लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। तो इन्होंने जो है वो मुख्य नियम जो है इनके 3 हैं और गौण नियम इन्होंने 5 है, यानी कि जो रूल इन्होंने दिए तो 3 इन्होंने जो है वो प्राइमरी रूल दिए और 5 जो है वो इन्होंने सेकेंडरी रूल दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। यहाँ से भी इन्होंने सीधा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट में कि जो है वो इन्होंने कौन कौन से नियम दिए हैं और कौन कौन से नियम नहीं दिए। अगर यहाँ पर गौण नियम पूछ लिया जाए सीधा कि गौण नियम कौन कौन से दिए हैं, तो यहाँ पर आपका ये रहेगा। और अगर सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, तो अगर एक ऑप्शन इसमें डाल रखा है और 2 ऑप्शन इसके हैं, ठीक है, 3 हो गए और एक अलग है, तो आपका जो अलग रहेगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे नियम में आपके यहाँ पर ये 8 हो जाते हैं और वैसे इनको कैटेगरी वाइज जो है वो मुख्य नियम और गौण नियम बता रखे हैं। ठीक है, तो ये था आपका थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। अब अपना नेक्स्ट सिद्धांत करेंगे हम। नेक्स्ट सिद्धांत का जो नाम है वो है आपका सूझबूझ का सिद्धांत। आप देखिए जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है आपका सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, और बस ये बड़े बच्चों के लिए है। तो सूझबूझ का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनसाइट थ्योरी। ठीक है, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी, आप देखिए इसके सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी। आप देखिए इसके जो अन्य नाम है वो आपको याद रखने हैं। अन्य नाम आपके यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इसको जो है वो गेस्टोल्टवादी भी कह देते हैं। गेस्टोल्टवादी सिद्धांत। समग्राकृति का सिद्धांत। समग्राकृति का सिद्धांत। ठीक है, एक इसको कह देते हैं पूर्णाकार सिद्धांत।
तो देखिए यहाँ पर ये सीधे नाम अगर आ जाएं, सीधा ही पूछ लिया जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, गेस्टल्टवादी सिद्धांत किसने दिया। अगर यहाँ पर सीधा ये आ जाए कि इसमें से इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आप ये नाम बता सकते हो कि सूझबूझ का जो सिद्धांत है इसके अन्य नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टल्टवादी सिद्धांत, समग्राकृति सिद्धांत और पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको याद रखना ये किसने दिया था, ये दिया था आपका कोहलर ने। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका एक यहाँ पर जैसे कि आपका है गेस्टल्टवादी। ठीक है, अब देखिए गेस्टल्टवादी जो है ये आपका, इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने इसमें बताया है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जब करवाया था साइकोलॉजी का उसमें बताया था गेस्टल्टवादियों का जो संप्रदाय करवाया था, तो एट द होल इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चों को कोई भी शिक्षा दे रहे हो या बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा कि बच्चों को सब कुछ बताओ। जैसे कि अगर आप पेड़ के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप पहले उसकी टहनी, फिर आप उसके पत्ते, जड़ वगैरह सब कुछ उसका जो है वो एट द होल पूरे का पूरा अगर आप उसको नॉलेज दे दोगे तो बच्चे का जो है वो पूरा का पूरा यानी कि एट द होल यहाँ पर जो है वो विकास हो जाता है। ठीक है, या बच्चा समझ जाता है। तो यहाँ पर गेस्टल्टवादी में ये था। समग्राकृति कहने का मतलब कि बच्चों को सब कुछ सिखाओ, यहाँ पर समग्र ज्ञान दो। पूर्णाकार सिद्धांत भी यानी पूर्ण हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझबूझ का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये बड़े बच्चों के लिए है। ठीक है, इन्होंने ये जो सिद्धांत है किसके लिए दिया है, ये बड़े बच्चों के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। और इन्होंने जो ये प्रयोग किया है, मान लीजिए ये आपका एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक यहाँ पर याद रखना है चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी नाम का एक वन मानुष था। ठीक है, चिंपैंजी नाम का वन मानुष था, चिंपैंजी बंदर भी इसको बोल देते हैं, वन मानुष, जिसका नाम था सुल्तान। तो ये प्रयोग किस पर हुआ है, तो ये जो प्रयोग है वो सुल्तान पर हुआ है। जो कैनरी द्वीप में चिंपैंजी वन मानुष था सुल्तान, इस पर यह प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक छड़ी रख दी। ठीक है, एक छड़ी रख दी और ऊपर जो है वो केले लटका दी। अब ये बंदर क्या करता है, यानी कि जो चिंपैंजी बंदर है या जो सुल्तान है वो क्या करता है कि उस छड़ी को उठाकर वो जो है वो आपके जो केले हैं वो उतार लेता है और खा लेता है। अब क्या करता है कोहलर, इसको और ऊंचे टांग देता है। तो जब ऊंचे लटका देता है तो जो छड़ी होती है वो जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होने वाली होती है। तो ये वन मानुष चिंपैंजी जो है सुल्तान जो है ये क्या करता है, उस छड़ी को एक दूसरे के साथ जोड़ लेता है और उसको जो है वो उतार लेता है। फिर आपका कोहलर है वो उसको और ऊंची जो है वो टांग देता है। तो यहाँ पर कुछ मेज पड़े हुए होते हैं, तो उस मेज को जो है वो वन मानुष क्या करता है, सूझबूझ से उस जो मेज होते हैं उनको लगा लेता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर जो है वो यहाँ पर आपके जो केले होते हैं उनको उतार लेता है और खा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका चिंपैंजी वन मानुष होता है ये आपकी सूझबूझ के साथ जो है वो यहाँ पर काम करता है और वो जो उसको भूख लगी वो केले जो है वो खा लेता है। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है आपका चिंपैंजी वन मानुष यानी सुल्तान पर इसने ये जो है वो प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए जो गेस्टल्टवादी हैं, कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ये संप्रदाय था इनका गेस्टल्टवादी। इसी में जो आपका यहाँ पर मैन था वो था आपका वर्दिमर, कोहलर कोफ्का और कुर्ट लेविन। ठीक है, तो देखिए अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गेस्टल्टवादी सिद्धांत, तो आप यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में वर्दिमर है तो आप वर्दिमर करोगे। ठीक है, गेस्टल्टवादी अगर सीधा है तो आप क्या करके आओगे, वर्दिमर करके आओगे। और अगर यहाँ पर नाम दे दिया जाता है कि सूझबूझ का सिद्धांत के अन्य नाम, तो यहाँ पर गेस्टल्टवादी सिद्धांत भी आप कह सकते हो, क्योंकि इनका एक संप्रदाय था जिसमें कोहलर ये सारे मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो कोहलर आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में वर्दिमर है, सिर्फ गेस्टल्टवादी का मैं कह रही हूँ, तो आप यहाँ पर वर्दिमर ऑप्शन करोगे। और अगर वर्दिमर नहीं है तो आप यहाँ पर कोहलर ही करोगे। ठीक है, बाकी अगर आपका सूझबूझ का सिद्धांत आ जाएगा तो आपका यहाँ पर कोहलर ही रहेगा, कोफ्का आ जाएगा, कुर्ट लेविन, ये तो इनका संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, तो वर्दिमर आपको याद रखना है। गेस्टल्टवादी आ जाए तो आप वर्दिमर करोगे और सूझबूझ का सिद्धांत आ जाए तो कोहलर करोगे। अगर गेस्टल्टवादी सिद्धांत में वर्दिमर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कोहलर ही करोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो कुर्ट लेविन है जी, जो कि आपके गेस्टल्टवादी संप्रदाय में है, इनके भी जो है इन्होंने जो है वो सिद्धांत दिए हैं। अलग से ये सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। तो कुर्ट लेविन ने सिद्धांत दिए हैं क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत यानी कि इसको कह देते हैं फील्ड थ्योरी। ठीक है, फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि क्षेत्रीयवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो आपका कुर्ट लेविन ने दिया है। और एक आपका स्पेस थ्योरी। ठीक है, तो दो हो जाएंगे आपके, क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत और स्पेस थ्योरी किसने दी है, तो ये आपके कुर्ट लेविन ने दी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। अब आपको मैंने यहाँ पर सेकंड जो आपका करवाया सिद्धांत वो करवाया आपका सूझबूझ का सिद्धांत।
इसके अन्य नाम जो है वो आपके अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, गेस्टोल्टवादी सिद्धांत है, समग्राकृति का सिद्धांत है, पूर्णाकार सिद्धांत है। अब देखिए ये जो प्रयोग है वो बड़े बच्चों के लिए किया गया है। और देखिए समस्या का समाधान कि बच्चा जो होता है वो समस्या का जो समाधान करता है वो अपनी सूझबूझ से ही करता है। तो कहीं पर भी आ जाए कि समस्या का समाधान करने में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो सूझबूझ का सिद्धांत, कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। ठीक है बच्चा, कोई भी रिसर्च अगर हम करते हैं, कोई भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपका कोहलर का यही आएगा, आपका सूझबूझ का सिद्धांत। अगर आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम अगर आप तैयार करते हो, पाठ्यक्रम डिजाइन करने में जो है वो आपका सूझबूझ का सिद्धांत ही जो है यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो यहाँ पर सूझबूझ से ही कोई काम जो है वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें भी उसका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो सूझबूझ से ही काम करते हैं। तो अधिगम के सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम के किस सिद्धांत से मिलता जुलता है या किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका किससे आ जाएगा, आपका आ जाएगा सूझबूझ का सिद्धांत। ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसको याद रखना कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वो आपका सूझबूझ का सिद्धांत जो है उससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यही बनता है कि सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो सूझबूझ का सिद्धांत आपका कोहलर ने दिया था, और इन्होंने जो है वो 1913 से लेकर 1918 तक जो है वो रिसर्च की थी इन्होंने। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है वो दिया था इन्होंने 1916 में दिया था। ठीक है, कब दिया था इन्होंने, 1916 में ये दिया था सिद्धांत। 1912 में तो ये संप्रदाय बना था। ठीक है, 1912 में संप्रदाय बना था जो कि आपका गेस्टोल्टवादी संप्रदाय है। और इस संप्रदाय में कौन कौन से बंदे हैं, वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन। कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए कि सूझबूझ का अन्य नाम क्या क्या है, तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टोल्टवादी सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत और पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है, किस पर प्रयोग किया था, तो ये सुल्तान पर प्रयोग किया गया था, जो कि जमपैजी नाम का एक वन मानुष था, यानी कि बंदर था, और इसी पर ये जो है वो प्रयोग किया गया था। केले जो है खाने के रूप में यहाँ पर क्या थे, तो केले थे। और इसमें ये आ जाएगा कुर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत दिया है, और एक स्पेस थ्योरी इन्होंने दी है, अधिगम से रिलेटेड है। सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने, क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत और स्पेस थ्योरी। सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और कहीं पर भी अगर समस्या का समाधान बच्चा कर लेता है तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो वो सूझबूझ का सिद्धांत। रिसर्च में भी और पाठ्यक्रम अगर आप तैयार करते हो तो वो भी आपका सूझबूझ के सिद्धांत में आएगा, और ये बड़े बच्चों पर जो है वो प्रयोग किया गया है। सीधा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।